हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम फिर सीखेंगे कैपेसिटर के कुछ और टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम हम देखेंगे। जैसा कि कैपेसिटर में कल पिछले लेक्चर में हम 22 नंबर प्रॉब्लम देखे थे, आज हम 23 नंबर उसका देखेंगे, एच.सी. वर्मा का। ये भी प्रॉब्लम ये थोड़ा सा इजी है उसके रिस्पेक्ट में कि सिंपली ऐसा कुछ दिया गया है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर टाइप। अब इसके बीच का जो गैप है वो आपको दे दिया है 2 सेंटीमीटर। इसका गैप जो है 2 सेंटीमीटर आपको दे दिया है। अब एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिटिव प्लेट होगा, ऑफ कोर्स एक नेगेटिव प्लेट होगा, और एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन पेयर को कहीं से भी रिलीज किया गया इसके बीच में। लेट्स x डिस्टेंस पे जाके रिलीज कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन जो होगा और प्रोटॉन, अब प्रोटॉन जो है इधर जाएगा, इधर अट्रैक्ट होगा, और इलेक्ट्रॉन जो होगा इधर अट्रैक्ट होगा। अब आपसे पूछा है, तो यहां से x है तो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर माइनस x, और आपसे पूछ रहा है कि नेगेटिव प्लेट से डिस्टेंस मतलब 2 सेंटीमीटर माइनस x। तो हम पहले x निकाल लेते हैं, उसके बाद 2 से घटा देंगे, हमारा x 2 माइनस एक्स भी आ जाएगा। अगर x आ गया तो वो भी आ जाएगा। अब ध्यान से देखते हैं इसमें कौन सा फॉर्मूला। अब ये पूरा का पूरा मैकेनिक्स टाइप प्रॉब्लम है। जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपको पता है, अभी हम पिछले क्वेश्चन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम निकाले थे और वहाँ से एक्सेलरेशन भी निकाले थे। एक्चुअली में हम बताए थे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा एप्सिलॉन सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। इसको थोड़ा सा और इजी कीजिएगा तो आपका आ जाएगा Q बाय ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से आप निकाल सकते हैं। और जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो वैल्यू होगा Q इंटू ई, इस पे कितना फोर्स लगेगा, फोर्स बराबर QE होता है। अब इस पे फोर्स लगेगा Q इंटू ई, एक बार इलेक्ट्रॉन है एक बार प्रोटॉन है, तो दोनों पे अलग अलग फोर्स लगेगा। फोर्स बराबर क्या हो जाता है, M इंटू ए। ये हम इलेक्ट्रॉन का लेके चलते हैं, एक बार इलेक्ट्रॉन का लेके चलेंगे एक बार प्रोटॉन का, वहाँ से हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, और उसके बाद ये पूरा का पूरा प्रॉब्लम मैकेनिक्स बेस्ड प्रॉब्लम हो जाएगा। QE फोर्स बराबर QE। अब ये फोर्स जो है एक बार हम लगाते हैं इलेक्ट्रॉन पे, जब इलेक्ट्रॉन पे लगाएंगे तो QE बराबर ME इंटू ए। AE का मतलब एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से आपका आ जाएगा AE का वैल्यू E इंटू ई इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय, अब इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कुछ इस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव टू पॉजिटिव प्लेट लाइक दैट। अब यहाँ से AE का वैल्यू आपका निकल जाएगा एग्जैक्टली एक इक्वेशन से। ये तो हम फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए लिखें तो ये फॉर इलेक्ट्रॉन। अब फिर लिखेंगे फॉर प्रोटॉन के लिए हमको निकालना x का वैल्यू। अब ध्यान से देखिए x का वैल्यू अब हम निकालेंगे फॉर x। अब आपको क्या लगता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा? नहीं, दोनों का अलग अलग होगा। यहाँ पे QE के जगह पे हो जाएगा QE दैट इज इक्वल टू फोर्स एट प्रोटॉन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, Q के जगह पे प्रोटॉन है तो यहाँ पे P ले लेते हैं, P। अब ध्यान से देखिए इलेक्ट्रॉन में E लिए तो उसमें P लेंगे। अब चार्ज का वैल्यू तो सेम ही होगा, बस डायरेक्शन अलग होगा। चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम ही होगा, चाहे प्रोटॉन हो चाहे इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन मास अलग अलग होगा। ध्यान से देखिए तो यहाँ से PE, तो यहाँ पे आप निगेटिव भी लेके चल सकते हैं, अब यहाँ पे पॉजिटिव भी लेके चल सकते हैं। वैसे PE हम लेके चलेंगे क्योंकि देखिए चार्ज चाहे इलेक्ट्रॉन का हो चाहे प्रोटॉन का हो, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, बस निगेटिव पॉजिटिव उसका नेचर बताता है। निगेटिव पॉजिटिव से उसका मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, यहाँ पे पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आप इसको नेगेटिव वाला ले लीजिए, बस मैग्नीट्यूड सेम ही होगा, मैग्नीट्यूड पे इफेक्ट कुछ नहीं पड़ेगा। तो ये आपका हो गया
इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ से एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा, ई इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय एम पी। तो ये आपका आ गया एक्सेलरेशन। अब कह रहा है कि दोनों सेम टाइम के पे ही, मतलब टाइम दोनों का सेम लगता है। ये इधर इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव प्लेट पे और प्रोटॉन नेगेटिव प्लेट पे, यानी कि टाइम जो है सेम ही लग रहा है, टाइम अलग अलग नहीं लग रहा है। सो यहाँ से हम फॉर्मूला लगाएंगे S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो यहाँ से टाइम सेम लगेगा। तो ध्यान देखिए, इसके लिए S का ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के लिए हम लगाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन के लिए x, इनिशियल में दोनों जीरो है, फाइनल में क्या हो जाएगा हाफ। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आपको पता है, एक्सेलरेशन का वैल्यू पुट कर देंगे बस, ई स्क्वायर बाय एम ई, ये एक्सेलरेशन के जगह पे बाकी टी स्क्वायर। अब टाइम तो दोनों के लिए सेम ही होगा, सिंपल सा बात है, टाइम तो दोनों के लिए सेम होगा। तो टी स्क्वायर यहाँ से और टी स्क्वायर वहाँ से, दोनों को टी स्क्वायर बस इक्वेट कर देंगे। टी स्क्वायर यहाँ से आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2x ऊपर में हो जाएगा एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा ई इंटू ई फील्ड दैट इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब एग्जैक्टली इसमें हम रखेंगे, फॉर प्रोटॉन के लिए रखेंगे। तो प्रोटॉन कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 2 सेंटीमीटर माइनस एक्स, एक्स को भी सेंटीमीटर में ही ले आएंगे, या इसको मीटर में आप चेंज कर लीजिए, 2 को आप मीटर में चेंज कर लीजिए। तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे सेंटीमीटर में ही रखिए, इसको मीटर में अगर चेंज कीजिएगा तो 0.02 हो जाएगा, माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू एस बराबर, इनिशियल तो स्पीड 0 सो प्लस 0 हाफ, एक्सेलरेशन के जगह पे AP लिख दीजिए और यहाँ से टी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से दोनों का टी स्क्वायर क्या हम कर लेंगे, सिंपली कॉमन कर लेंगे और दोनों का टी स्क्वायर हम इक्वेट कर लेंगे। तो यहाँ से जो टी स्क्वायर आया इसको आप लिख सकते हैं, कुछ देर के लिए इसको हम d ले लेते हैं, d माइनस एक्स, इसको d माइनस एक्स मीटर में ले लिए हैं। तो d माइनस एक्स यानी कि 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय AP दैट इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन इसको आप समझ सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड। अब टी स्क्वायर यहाँ से, क्योंकि टाइम जो है दोनों के लिए सेम ही है, चाहे ये इधर से जाए चाहे ये इधर से जाए, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास अलग अलग होने के बावजूद भी दोनों में सेम टाइम लग जाता है वो पॉजिटिव या रिस्पेक्टिव प्लेट पे पहुंचने में। तो यहाँ पे हम दोनों को सिंपली इक्वेट कर लेते हैं। तो जब इक्वेट करेंगे तो ध्यान से देखिए 2x, वहां भी आपको 2x दिख रहा होगा, डिवाइडेड बाय ME डिवाइडेड बाय E इंटू, अब वहां पे जब हम इसमें पुट करेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा 2 टाइम्स d माइनस एक्स, और AP का जब वैल्यू हम पुट करेंगे तो यहाँ पे चला जाएगा ऊपर MP, ऊपर चला जाएगा MP और नीचे आ जाएगा आपका, ये आपस में कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, अब आपको सिर्फ बचा x इंटू ME दैट इज इक्वल टू 2 इंटू D माइनस 2x MP। अब ये ध्यान से देखिए, x वाला को हम कॉमन ले लेंगे, x वालों को अगर हम कॉमन ले लेते बस, अब ये इजी है। ध्यान से देखिए, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को सिंपली आप समराइज कर लीजिए, बाकी आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम इस दोनों को कर लें तो क्या हो जाएगा, x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से आपका आ जाएगा, x लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ME मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन दैट इज इक्वल टू 2D। D भी आपको पता है, यहाँ से सिर्फ x का वैल्यू निकल जाएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा 2D अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन।
x का वैल्यू निकल गया, x का निकल जाएगा तो d माइनस एक्स कर देंगे, वो भी वैल्यू आपका निकल जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ से निकल गया, d भी आपको पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता है, मास ऑफ प्रोटॉन भी पता है, बस वैल्यू पुट कर देंगे आपका। तो नेगेटिव प्लेट से डिस्टेंस चाहिए, तो नेगेटिव प्लेट मतलब d माइनस एक्स। तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं इस क्वेश्चन में कि सिंपल सा बात है कि प्रोटॉन का जो मास होता है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में फार 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 बेटर ज़्यादा होता है, तो जिसके रिस्पेक्ट में आप इलेक्ट्रॉन का मास को आप नेग्लेजिबल भी मान सकते हैं, तो भी यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा कन्वेंशनल है, बाकी आपको जो वैल्यू है वो पुट कर दीजिए तो ज़्यादा बेटर है, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। और वैसे आप ऐसा भी समझ सकते हैं, वैसे इस प्रॉब्लम में भी आप ऐसा समझ सकते हैं। नेगेटिव प्लेट से डिस्टेंस आपको दे दिया है 10 माइक्रोफेराड, इसका भी 10 माइक्रोफेराड आपसे पूछा है। आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन ईच 4 कैपेसिटर। कैपेसिटेंस सबका 4 माइक्रोफेराड दिया हुआ है, ये आपको दे दिया है 100 वोल्ट, ये भी आपका 10 माइक्रोफेराड, ये भी आपका 10 माइक्रोफेराड। आपसे पूछा है कि आप एनर्जी बताइए, और वो भी सारे कैपेसिटर हैं। फाइंड द स्टोर्ड इन एनर्जी इन ऑल द 4 कैपेसिटर। अब हम पहले एनर्जी से पहले हम सारे में पोटेंशियल देखेंगे, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला हम बताए थे आपको, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, स्टोर्ड इन कैपेसिटर, कैपेसिटर एनर्जी इसमें होता है हाफ CV स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, कैपेसिटेंस तो आपका 10 सबको पता है, लेकिन V जब तक आपका नहीं पता चलेगा, यानी कि PD पोटेंशियल डिफरेंस, तब तक आप उसका एनर्जी नहीं निकाल पाइएगा। तो पहले हम क्या निकालेंगे, सारे में पोटेंशियल। अब ध्यान से देखिए, पोटेंशियल निकालने के लिए हम पहले इसका निकालते हैं C इक्विवेलेंट। अब C इक्विवेलेंट के लिए देखिए, ये 10 माइक्रोफेराड है और ये आपस में पैरेलल में है, पैरेलल में है, तो इसका हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पहले हम निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10 माइक्रोफेराड, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये आपस में क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो क्या हो जाएगा, सिंपली हो जाएगा C1 प्लस C2, और बाकी ये तीनों आपको कौन सा कॉम्बिनेशन में दिखेगा, ऑल 3 कैपेसिटर आर इन सीरीज। तो सीरीज में होगा तो उसको भी हम सीरीज कनेक्शन में देखेंगे, सीरीज कनेक्शन। तो ये आपको क्या दिख रहा है, सिंपली आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिख रहा है, तो π/2 कैपेसिटर लैग करता है। तो ये सिंपल सा बात है, जो आप उसमें सीरीज में करते थे वो इसमें पैरेलल में करेंगे। तो C1 प्लस C2, तो 10 प्लस 10 दैट इज 20, तो ये हो जाएगा 20 माइक्रोफेराड। और फिर लास्ट में कौन सा बचा, लास्ट में D वाला बचा आपका, उसका वैल्यू हो गया 10 माइक्रोफेराड। ये आपसे एक सेल से कनेक्टेड है, जिसका आपको EMF दिया हुआ है, इसका EMF आपको 100 वोल्ट दिया हुआ। अब ध्यान से देखिए, ये आपस में आपको कौन सा कॉम्बिनेशन दिख रहा है, ये सिंपली आपको सीरीज कॉम्बिनेशन दिख रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इसका हमको पहले निकालना पड़ेगा C इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो अब ध्यान से देखिए, इस दोनों का अगर हम निकालते हैं तो कौन सा कॉम्बिनेशन आपको सिंपली सीरीज दिख रहा है, सीरीज मतलब इसमें लगाएंगे हम पैरेलल वाला। तो C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो ध्यान से देखिए, C1 का वैल्यू 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 30, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 0 0 कैंसिल, सो यू विल गेट 20/3 माइक्रोफेराड। अब इस दोनों का कॉम्बिनेशन से, अब लास्ट वाले भी इसका क्या है, आपका सीरीज में है, तो C इक्विवेलेंट में, और फिर निकालेंगे C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। तो वहां से हमारा आ जाएगा C इक्विवेलेंट। C इक्विवेलेंट अगर आ जाएगा तो हम Q इक्विवेलेंट निकाल पाएंगे, Q इक्विवेलेंट आपको निकल जाएगा, तो वहां से हम इसका क्या निकाल पाएंगे, V। PD हमको PD निकालना है, क्योंकि C तो हमको पता है,
ये कैपेसिटेंस इसका सबका कैपेसिटेंस आपको पता है, इक्वल कैपेसिटेंस है, लेकिन V अलग अलग होने के बावजूद एनर्जी अलग अलग होगा। तो V हम निकाल लेते हैं। तो पहले C इक्विवेलेंट, इस दोनों को कॉम्बिनेशन करके हम निकालें। अब इसका निकालेंगे तो C1 इंटू C2, तो कितना आ गया, C2 हो जाएगा 20 इंटू 3, और इसका क्या बच जाएगा आपका 10, प्लस ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 30, 20/3 प्लस 10। अब इसको अगर ऐड करते हैं तो आपका आ जाएगा 30 प्लस 20 दैट इज 50। यू विल गेट 200/3 डिवाइडेड बाई 50/3, 3 से 3 कैंसिल, यू विल गेट 4 माइक्रोफेराड। मतलब इसका C इक्विवेलेंट का वैल्यू, यानी कि इस टोटल को हम एक कैपेसिटर में लिखेंगे, उसका क्या आ जाएगा 4 माइक्रोफेराड। तो ध्यान से देखिए, C इक्विवेलेंट आपको निकला, C इक्विवेलेंट का वैल्यू आपको निकल गया कितना 4 माइक्रोफेराड। 4 माइक्रोफेराड निकल गया C इक्विवेलेंट का वैल्यू। मतलब ये सारे का जो वैल्यू है, इसके वजह हम एक कैपेसिटर लगा सकते हैं और उसका जो कैपेसिटेंस होगा वो 4 माइक्रोफेराड होगा। C इक्विवेलेंट निकल गया। अब हम निकाल लेंगे टोटल चार्ज। तो चार्ज के लिए चार्ज बराबर क्या होता है, Q बराबर CV। C इक्विवेलेंट आपको निकल गया, यानी कि टोटल इस सारे को क्या कर सकते हैं, रिप्लेस करके हम एक सिंगल कैपेसिटर लगा सकते हैं। उसका कैपेसिटेंस कितना होना चाहिए 4 माइक्रोफेराड। तो Q बराबर CV के फॉर्मूला से अगर हम लगाएंगे तो 4 माइक्रोफेराड इंटू V का वैल्यू कितना हो जाएगा, V का वैल्यू आपको 100 दिया हुआ है, तो ये आपका आ जाएगा टोटल चार्ज। टोटल चार्ज आ जाएगा 400 माइक्रोकूलम। अब ध्यान से देखिए, अब हम निकालेंगे, हमारा क्या अल्टीमेट गेम था निकालने का, PD पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम इसका किस टाइप से निकाल पाएंगे। अब ध्यान से देखिए, यहां से चार्ज निकला, अब चार्ज में ध्यान से देखिए, इसका कैपेसिटेंस आपको पता है। अब हमको क्या निकालना है, Q बराबर CV से V निकालना है। तो V क्या हो जाता है Q/C। अब ध्यान से देखिए, इधर से अगर चार्ज निकला तो टोटल चार्ज यहां से पास करेगा। तो ध्यान से देखिए, जितना चार्ज यहां से पास करेगा एग्जैक्टली उतना ही चार्ज यहां से भी पास करेगा। लॉजिकली आप सोचे, क्योंकि चार्ज टोटल चार्ज कंजर्व होता है तो इसी रास्ते से जाएगा। तो सिंपल सा बात है Q1। तो आपको चार्ज पता है कितना 400 माइक्रोकूलम। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से आप निकाल सकते हैं सिंपली। अब हम निकालेंगे इसका V का वैल्यू PD निकालने से हमारा क्या हो जाएगा, काम बस वहीं खत्म हो गया। PD निकला तो स्टोर्ड एनर्जी हमारा वहीं खत्म हो गया। तो Q बराबर यहाँ से दिखा लेंगे, तो यहाँ से हमको C बराबर हो जाएगा Q/V बराबर Q/C। तो ध्यान से Q यहाँ पे पता है कि Q जो है कितना होगा, टोटल चार्ज यहाँ से पास करेगा। टोटल चार्ज कितना है 400 माइक्रोकूलम टोटल चार्ज यहाँ से पास करेगा Q बराबर CV से। यहाँ से आप Q टोटल निकाल लेंगे। Q टोटल का वैल्यू क्या आएगा, Q टोटल चार्ज कितना आ रहा है 400 माइक्रोकूलम। तो यहाँ से हम डिवाइडेड बाय 10 यू विल गेट 40। ध्यान से देखिए, यहाँ से आपका आ जाएगा 40। अब ध्यान से 40 वोल्ट यहाँ से आ गया, 40 वोल्ट इसका, एग्जैक्टली 40 वोल्ट इसका। अब बचा कितना 40 40 80, अब बचा 20 इसका। तो 20 में 10 इसका चला जाएगा, 10 इसका चला जाएगा। तो ध्यान से सारा का पोटेंशियल आपको निकल गया। ध्यान से देखिए 40 इसका, एग्जैक्टली इसका भी कैपेसिटेंस वही है, तो यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो 40 इसका भी आपका आ जाएगा। अब बाकी 10 इधर देखिए, इधर टोटल चार्ज जो है सिंपल सा बात हाफ चार्ज चला जाएगा, क्योंकि देखिए कैपेसिटेंस सेम है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिमिलर हर कुछ दिख रहा है। इधर भी 10 माइक्रोफेराड था, इधर भी 10 माइक्रोफेराड था। तो यहाँ भी कितना जाएगा 10 10। तो ध्यान से यहाँ के
40, यहाँ भी एग्जैक्टली सेम कंडीशन है तो 40, इसके लिए हमको फिर से निकालना नहीं पड़ेगा क्योंकि वहाँ भी आप लगाइएगा तो Q बराबर टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस 10, तो यहाँ से भी आपको 40 आ जाएगा। तो अब ध्यान से देखिए, इसका 40, इसका 40 और इसका 10, इसका 10, तो ध्यान से देखिए हाफ CV स्क्वायर में आपको C सब का पता है, तो आप निकाल लीजिए आप सिंपली। अब एनर्जी निकालना नोट मच चैलेंज, अब निकालना आसान हो गया। हाफ CV स्क्वायर C10, V यहाँ पे कितना है, इसका हो जाएगा 40, तो 40 स्क्वायर, 40 का हो जाएगा 40 इंटू 40। आप यहाँ से समझ सकते हैं 40 इंटू 40 ये आपका जूल में आ जाएगा, तो यहाँ से आपका 5। अब दूसरा, ये वोल्ट नहीं आएगा, एक्चुअली माइक्रो भी चल रहा था, सो माइक्रो ही ले लीजिए, माइक्रो वोल्ट। माइक्रो वोल्ट क्यों, माइक्रो जो है प्रीफिक्स चल ही रहा था, माइक्रो कूलम माइक्रो वोल्ट, तो ये आपका माइक्रो वोल्ट होगा। तो ध्यान से देखिए, ये आ गया आपका फर्स्ट वाले का, इसका एग्जैक्टली इसका भी वही होगा, इसका भी वही हो जाएगा हाफ CV स्क्वायर। अब इसका एक का निकाल लेते हैं हाफ, 10 तो उसका भी होगा V स्क्वायर, V इसका हो जाएगा 10 का स्क्वायर दैट इज 100, यहाँ से 5, बाकी माइक्रो से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, माइक्रो जूल, क्योंकि माइक्रो हर किसी में चल रहा है तो इसमें भी माइक्रो आ जाएगा। सो दिस इज द इंटायर क्वेश्चन, प्रोबेबली इट इज कंसेप्चुअल प्रॉब्लम। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन M एंड N, यानी कि VM माइनस VN इज व्हाट। अब ध्यान से देखिए, तीन सेल हम इसमें लिए हैं, एक आपका 10 वोल्ट का, एक 20, एक 30। इसका आपको कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफेराड है, 3 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड। आपको इसका वैल्यू निकालना है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन M एंड N। ऐसे ही क्वेश्चन और भी बन सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A माइनस B, इसका क्या वैल्यू क्या होगा। ऐसे ही एक और क्वेश्चन बन सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन T माइनस C। तीनों का क्वेश्चन इसमें देना पड़ेगा, तीनों का आंसर आपको देना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, इसका आपको 10 वोल्ट दिया है, इसका 20, इसका 30, 1 माइक्रोफेराड, 3 माइक्रोफेराड एंड 2 माइक्रोफेराड। अब ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन बनाने से पहले कुछ सिंपल सा 1-2 फैक्ट हम देख लेते हैं। चार्ज डिलीवर्ड बाय द सेल, charge delivered by the cell is equal in magnitude and equal in magnitude at both terminal। मतलब कि दोनों टर्मिनल पे कम से कम चार्ज जो है, चार्ज का वैल्यू सेम होगा, बस उसका नेचर अलग अलग होगा। यानी कि अगर इस पे अगर कुछ भी चार्ज डिलीवर्ड हो, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, तो चार्ज का वैल्यू दोनों प्लेट पे मैग्नीट्यूड वाइज सेम होना चाहिए, बस उसका क्या होगा, बट अपोजिट इन साइन। मतलब चार्ज डिलीवर्ड बाय द सेल के द्वारा जो भी चार्ज डिलीवर्ड होगा, उसमें जो उसके टर्मिनल, ये जो टर्मिनल है, टर्मिनल पे क्या होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, बस उसका क्या होगा, साइन अलग अलग होगा, जिससे ये पता चले कि ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है। अगर साइन अलग अलग नहीं होगा तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो पॉजिटिव नेगेटिव को अलग अलग मतलब नेचर के शो करने के लिए हम अपोजिट डायरेक्शन शो करते हैं। लेकिन मैग्नीट्यूड जो भी सेल डिलीवर्ड कर रहा है, चार्ज डिलीवर्ड बाय द सेल जो भी चार्ज डिलीवर्ड कर रहा है, वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड एट बोथ टर्मिनल, दोनों टर्मिनल पे, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो या नेगेटिव टर्मिनल, दोनों टर्मिनल पे
क्या करेगा, चार्ज सेम देगा बस अपोजिट इन सेंस। और ये आपका फर्स्ट पॉइंट बन गया। और दूसरा पॉइंट आप ये समझिए कि टोटल चार्ज द सम ऑफ टोटल चार्ज, sum of total charge at isolated plate is zero। मतलब अब एक नया वर्ड है आइसोलेटेड प्लेट, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड जब रहे तो आइसोलेटेड प्लेट पे जो चार्ज होता है, टोटल चार्ज द सम ऑफ टोटल चार्ज एट आइसोलेटेड प्लेट इज जीरो। मतलब आइसोलेटेड प्लेट एक दूसरे से कनेक्टेड रहे, मतलब बैटरी से वो कनेक्टेड नहीं रहे। ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए, एक ऐसा प्लेट है, ये प्लेट ध्यान से देखिए, ये इससे कनेक्टेड है एग्जैक्टली वही वाला, ये इससे भी कनेक्टेड है एग्जैक्टली वही वाला, ये इससे। आप ऐसे समझ सकते हैं, आइसोलेटेड प्लेट समझिए, या इसको लिख लीजिए नॉट कनेक्टेड टू बैटरी, नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू बैटरी, नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड with battery मतलब बैटरी से ये डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं होगा। तो क्या क्या हम देखें अभी तक, अभी हम 2 पॉइंट लिखे कि चार्ज डिलीवर्ड बाय द सेल is equal in magnitude but opposite in signs at both terminal, whether terminal is positive or negative। यानी चार्ज कंजर्व, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इस लॉ को आप समझ सकते हैं चार्ज कंजर्वेशन ड्यू टू चार्ज कंजर्वेशन। ध्यान से देखिए, जहां से जितना चार्ज इससे निकल रहा है एग्जैक्टली, आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसको, आप चार्ज कंजर्वेशन से भी समझ सकते हैं कि जितना चार्ज यहाँ से ये बाहर निकल रहा है एग्जैक्टली घूम के, फिर उतना ही चार्ज इसमें एंट्री ले रहा है। तो अगर प्लस क्यू चार्ज यहाँ से ले रहा है तो यहाँ माइनस क्यू, बस अपोजिट इन टर्मिनल, मतलब चार्ज कंजर्वेशन का रूल ही फॉलो करता है। दूसरा हम क्या किए, द सम ऑफ टोटल चार्ज एट आइसोलेटेड प्लेट इज जीरो। मतलब आइसोलेटेड प्लेट किसको कहते हैं, जो बैटरी से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं हो। ध्यान से देखिए, ये प्लेट आइसोलेटेड प्लेट नहीं होगा क्योंकि ये बैटरी से कनेक्टेड है, ये भी बैटरी से। तो यानी देखिए, ये टर्मिनल, ये वाला पार्ट इससे कनेक्टेड है एग्जैक्टली, ये वाला भी इससे, यानी कि ये तीनों जो है आपस में क्या हो जाएगा, आइसोलेटेड होगा। क्यों, क्योंकि ये जो टर्मिनल है, ये कैपेसिटर का ये टर्मिनल, ये इसको अगर हम 1 ले लेते हैं, ये आपका 2, ये 3, ये तीनों आपस में क्या है, आइसोलेटेड प्लेट। इसको क्या कह सकते हैं, 1, 2 एंड 3, यानी ये वाला जो है, ये वाला और ये वाला, इसका ये प्लेट जो है डायरेक्टली कनेक्टेड है, यानी बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, तो इसीलिए इसको कहते हैं आइसोलेटेड प्लेट। और आइसोलेटेड प्लेट पे टोटल चार्ज, सम ऑफ द टोटल चार्ज इज जीरो। तो ये दो हम देखें, एक्चुअली में ये आप सोचिएगा तो ये आपको चार्ज कंजर्वेशन ही है। फर्स्ट वाला तो टोटल चार्ज कंजर्वेशन है कि जितना चार्ज सेल डिलीवर्ड कर रहा है लास्ट में उतना चार्ज उसमें घुस रहा है, यानी कि चार्ज का लॉस नहीं हो रहा है। आप इससे ये भी समझ सकते हैं कि चार्ज कंजर्व है। और दूसरा से क्या है, आइसोलेटेड प्लेट पे टोटल चार्ज जीरो होता है। अब हम देखते हैं इस दोनों का इम्पैक्ट इस क्वेश्चन पे क्या पड़ता है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब इसको हम अभी क्वेश्चन को हम डील करते हैं। आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। उसके लिए हम पहले लूप लॉ लगाएंगे। लूप लॉ हम पहले बता चुके हैं, उसी के हेल्प से हम लूप लॉ लगाएंगे। और इस टाइप का क्वेश्चन जो है आप करंट में भी किए होंगे। सो देखते हैं कि इस क्वेश्चन को किस टाइप से डील करते हैं। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें हम लूप लॉ को हम यूज करेंगे। लूप लॉ, किरचॉफ लॉ, जो लॉ भी बोलिए आप उसको। अब ध्यान से देखिए, हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये जो थे दोनों जो पॉइंट थे वो चार्ज कंजर्वेशन से ही आते हैं। सो
दिस इज नथिंग बट चार्ज कंजर्वेशन। अब ध्यान से देखते हैं, अब इस पे हम चार्ज ले लेते हैं, किसी पे भी कोई चार्ज ले लीजिए, इस पे हम ले लेते हैं Q प्लस Q, इससे डिलीवर्ड हुआ, समझ लीजिए कि इससे प्लस Q चार्ज हुआ, यहाँ पे माइनस Q, इस पे हम ले लिए, इसके वजह से हम ले लिए यहाँ पे Q1। अब ये Q1 है, ये पॉजिटिव प्लेट, तो इधर हो जाएगा, सिंपल सा बात है कि ये पॉजिटिव प्लेट से निकल रहा है, तो ये Q1, इधर पॉजिटिव Q1, Q, इसको Q1, अब Q1 Q2 भी ले सकते हैं, दो ले लेते हैं। अब ध्यान से लिखते हैं, अब दो में काम चल रहा है तो ठीक है, वरना तीसरा भी हमको लेना पड़ जाएगा, लेकिन तीसरा हमको नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि ध्यान से देखिए यहाँ पे एक आइसोलेटेड प्लेट हमको दिख रहा है ना, तो ध्यान से देखिए दो इक्वेशन, ऐसे हम तीन भी ले सकते हैं, तो तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल, उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। अब ध्यान से देखिए, इसका Q1 ले लिए, इसका Q ले लिए। अब ध्यान से देखिए, इस पे जो चार्ज है, इस पे अगर आप Q लिए, Q1 लिए, तो इस पे माइनस Q1 हो जाएगा अपने आप, इस पे प्लस Q लिए तो इस पे माइनस Q हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इस पे प्लस, इस पे ध्यान से देखिए, दो पे लेने के बाद तीसरा का जरूरत क्यों नहीं पड़ रहा है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस Q1, इस पे प्लस Q1 तो इस पे माइनस Q1, इस पे प्लस Q तो इस पे माइनस Q। अब ध्यान से देखिए, माइनस Q1, इस पे प्लस Q, और क्योंकि ये आपस में क्या है, आइसोलेटेड प्लेट है, आइसोलेटेड प्लेट, तो ध्यान से देखिए इसका माइनस Q1, अब इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, सिंपल सा बात है कि इसके वजह से इस इधर नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, सो Q1 प्लस Q इस पे चार्ज हो जाएगा, किस पे, इस पे, तो इस पे इतना है, तो इस पे नेगेटिव टर्मिनल में माइनस साइन बस लगा दीजिए कि माइनस Q1 प्लस Q, ये हम एज्यूम लेके चले हैं, ऐसा नहीं है कि Q नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव होगा तो ये अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, क्यों, क्योंकि ये आइसोलेटेड प्लेट था, आइसोलेटेड प्लेट पे हम अभी कहे थे कि टोटल सम जीरो होगा, तो ध्यान से देखिए, एक के वजह से क्या आ रहा था, माइनस Q1, एक के वजह से आ रहा था माइनस Q, तो दोनों को ऑलमोस्ट जीरो करने के लिए इतना ही वैल्यू होना चाहिए और विथ पॉजिटिव साइन, तो ध्यान से देखिए, ऐड कीजिए तो देखिए टोटल चार्ज जीरो हो जाएगा, Q1 प्लस Q आपस में एक दूसरे को कैंसलाइज कर देंगे, ऑलमोस्ट टोटल चार्ज एट आइसोलेटेड प्लेट बिकम्स जीरो। तो ये आपका आ गया, चार्ज का कॉम्बिनेशन हम लगा दिए। अब हम क्या लगाएंगे, किरचॉफ लॉ या लूप लॉ, अकॉर्डिंग टू लूप लॉ। अब हम लूप लॉ लगाएंगे इसमें, लूप लॉ कहता है कि जिस पॉइंट से आप जा रहे हैं वापस से उसी पॉइंट पे आने पे टोटल पोटेंशियल पीडी जीरो होता है, यानी कि जिस पॉइंट से आप शुरू किए, लूप का मतलब होता है यहाँ से ए से पॉइंट घूमते 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 अगर उस पॉइंट पे आ गए, एग्जैक्टली एक ए पॉइंट से चले फिर घूम के उसी पॉइंट पे आ गए, तो टोटल पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल जीरो होता है। ये आपको कहते हैं लूप लॉ, यानी नेट पोटेंशियल बराबर जीरो। तो ध्यान से देखिए, अब लगाते हैं लूप लॉ किसमें, ए बी एन, इस पॉइंट को आप भी कुछ नाम दे दीजिए, इस पॉइंट को एम हम दे दिए थे, तो एम लास्ट में ए। तो ध्यान से देखिए, ए से शुरू होके ए पे खत्म हुआ, इसलिए इसको लूप लॉ कहते हैं। तो आप नेट पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, तो आप इस पे लगाइए, तो इस पे चार्ज कितना है, चार्ज हम ले लिए हैं Q1 प्लस Q डिवाइडेड बाय इट्स कैपेसिटेंस दैट इज 2। ये आपका आ गया इसके वजह से पोटेंशियल, फिर इसका कितना है -10 प्लस 10, ध्यान से पॉजिटिव प्लेट से हम जुड़ रहे हैं, तो सिंपल सा बात है, यहाँ से इसका कैपेसिटेंस देखिए, ध्यान से देखिए, Q बराबर CV होता है, तो V बराबर आ जाएगा Q बाई C। तो चार्ज इस पे कितना था, Q1 प्लस Q डिवाइडेड बाई 2 क्या है उसका कैपेसिटेंस, तो यहाँ से आ गया, फिर यहाँ तक पहुँचे, फिर यहाँ से आएंगे तो यहाँ से इसका नेगेटिव टर्मिनल मिलेगा, तो यहाँ से 20, फिर यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, इस पे चार्ज Q, सो Q डिवाइडेड बाई 3 बिकम्स 0। तो यहाँ से ये आ गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। ये क्वेश्चन अगर आप कर लीजिएगा तो
ऑलमोस्ट आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इसीलिए हम इस क्वेश्चन को लाए हैं। इसमें 2 कंसेप्ट भी आपको बताएं और उस कंसेप्ट का डायरेक्ट एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा। अब ध्यान से डायरेक्टली आपको दिख रहा होगा 2 वेरिएबल है, Q और एक Q1। तो 2 वेरिएबल के लिए हमको 2 इक्वेशन चाहिए। एक इक्वेशन आपको आ गया। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा इजी कर लीजिए। Q1 प्लस Q डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू प्लस Q1 बाई 3 दैट इज इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा नेगेटिव साइन में 10, तो इधर आएगा तो पॉजिटिव साइन। तो ये इसको आप थोड़ा सा अगर इजी कर लें तो ये आपका आ गया। इसको अगर थोड़ा सा इजी कर लें तो क्या हो जाएगा 3Q1 प्लस 3Q दैट इज इक्वल टू 2Q और ये आपका 6 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 60। ये आपका आ गया। इसको आप ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3Q1 प्लस 5Q दैट इज इक्वल टू 60। ये आपका आ गया इक्वेशन फर्स्ट। अब हम फिर लूप लॉ लगाएंगे। अब इसमें लगा देते हैं, एक इक्वेशन और चाहिए क्योंकि 2 इक्वेशन के लिए 2 वेरिएबल। तो एक और लूप लॉ हम लगाएंगे, लूप लॉ। अब ये लगाएंगे हम, इसमें लगा देते हैं, नीचे वाले में किसी में भी लगा लीजिए। M N C D और लास्ट में फिर M पे पहुंचे। तो ध्यान से देखिए, इसीलिए इसको लूप कहते हैं। सिंपली M से शुरू होके M पे खत्म हो गया। अब लगाएंगे तो इस पे कितना चार्ज है, इस पे फर्स्ट में नेगेटिव साइन पहले मिल रहा है। तो ध्यान से देखिए, नेगेटिव चार्ज डिवाइडेड बाय 3 कैपेसिटेंस। फिर इस पे यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो पहला वाला में क्या आ रहा है, नेगेटिव मिला तो ये आ गया। तो ध्यान से देखिए, ये आ जाएगा +20, इस बार +20। फिर नीचे आइए तो ये माइनस नेगेटिव टर्मिनल मिला, तो नेगेटिव टर्मिनल है तो -30 प्लस इधर आए तो प्लस Q1 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, इसको अगर थोड़ा सा इजी कर लेंगे तो Q1 प्लस Q1 माइनस Q बाई 3 दैट इज इक्वल टू 10। इसको इजी कर लेंगे तो आ जाएगा 3Q1 माइनस Q दैट इज इक्वल टू 30। ये आपका आ गया इक्वेशन सेकेंड। अब 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, 3Q1, यहाँ भी आपको 3Q1 है तो क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सिंपली एक दूसरे को क्या कर लेंगे, ये आपका आ गया इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट और सेकंड। तो क्या कर लेंगे, सिंपली एक दूसरे को डायरेक्टली आप घटा सकते हैं, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो ये वाला कैंसिल, Q1 3Q1 कैंसिल हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखेंगे 3Q1। अब ये तो मैथ का आप हो गया, अब इसमें कुछ फिजिक्स नहीं है। अब इसमें आप सिंपली कर लीजिए माइनस प्लस माइनस, तो ये वाला माइनस से कैंसिल हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा 6Q दैट इज इक्वल टू 30। 6Q ऐड हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 30। तो Q बराबर यहाँ से आपका आ जाएगा 5 कूलम। Q आपका आ गया, Q आ गया तो सिंपली Q का वैल्यू आपका आ गया यहाँ से 5 कूलम। Q आ गया तो यहाँ से Q1 भी आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए 3Q1 हो जाएगा, यहाँ पे ये 5 आ गया तो इधर जाएगा तो ये 35 आ जाएगा। तो Q1 का वैल्यू आ जाएगा 35/3, ये कूलम आ गया। तो देखिए Q1 भी आपका आ गया, Q भी आ गया, मतलब सारा चीज चार्ज आपका आ गया। अब चार्ज आ गया तो सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस आपका लाना कोई बड़ी बात अब है नहीं। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, किसी का भी पोटेंशियल चार्ज ही में था, तो अब चार्ज आपको पता चल गया। Q का वैल्यू आपका क्या आ गया, Q का वैल्यू आपका आ गया सिंपली 5 कूलम और Q1 का वैल्यू आपका आ गया 35/3 कूलम। अब ध्यान से देखिए Q और Q1 का वैल्यू आ गया। अब हमारा क्या निकालना था हमको पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था, पोटेंशियल डिफरेंस अब निकल जाएगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस, आई होप आपको ये समझ में आया होगा लूप लॉ कैसे लगाते हैं, जहाँ से शुरू किए वहीं पे। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे पहले नेगेटिव टर्मिनल मिला
नेगेटिव टर्मिनल मिला तो माइनस क्यू लिख दिया, नेगेटिव साइन। जो भी टर्मिनल आपको पहले मिले उसके विथ साइन आप लेना है। अगर वो सेल का भी हो तो सेल का अगर पॉजिटिव टर्मिनल मिल रहा है तो +20, नेगेटिव टर्मिनल मिला तो -30। यहाँ पे ध्यान से देखिए, पॉजिटिव टर्मिनल मिला कैपेसिटर का तो ध्यान से +Q। तो इस टाइप से हम लेके चलते हैं बराबर। अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, जहाँ से पहुंचे वहाँ पे 0। तो ध्यान से यहाँ पे भी हम वही किए थे, यहाँ से शुरू किए थे तो इसका क्या, ये वाला चार्ज मिला था तो ये वाला चार्ज मिला तो +/2 कैपेसिटेंस। पॉजिटिव टर्मिनल मिला तो +10, नेगेटिव टर्मिनल मिला तो -20। यहाँ से फिर वापस आए तो यहाँ पे पॉजिटिव मिला तो पॉजिटिव। तो ध्यान से देखिए, तो ये टोटल नेट 0 हो गया, नेट 0 हो गया। बाकी मैथ का ये क्वेश्चन है, आप सिंपली ऐड कीजिएगा, आपको ये सारा आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अब आपका क्वेश्चन शुरू हुआ कि हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पीडी कैसे निकालें भाई, तो पीडी अब निकालना, ध्यान से अब आसान हो गया। Vm - Vn। अब देखिए Vm - Vn निकालना बहुत आसान है। आपको Q पता है, Q पता है तो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो यहाँ से पोटेंशियल इसका कितना है, -Q/3। Q का वैल्यू आपको पता है +20। Q का वैल्यू आपको पता है, Q का वैल्यू कितना आया था आपका 5, तो -5/3 +20। तो ये आपका हो जाएगा सिंपली 60 - 5 / 3, यू विल गेट 55/3 वोल्ट। ये आपका आ गया Vm - N। अब ध्यान से देखिए, Vm - N आ गया, Q1 आ गया, Q2 आ गया। अगर चार्ज भी पूछे तो चार्ज भी आप बता दीजिएगा एग्जैक्टली। आप Va - V भी आप लगा सकते हैं, वो उसका भी वैल्यू आ जाएगा। मतलब आप कुछ भी पूछे। अब ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और इसको टिपिकल बनाने का कोशिश कर सकता था। ये तो आपको सारा लूप लॉ भी लगा दिए Vm - N, और Vm - N एक तरीके से और भी लगा सकते हैं। तो आपको हम हर तरीके से इस क्वेश्चन को बनाने का टेक्निक दे देंगे। एक तो डायरेक्ट भी आप यहाँ से बना सकते थे। अब एक और टेक्निक है Vm - Vn से, अगर आपको चार्ज पता हो तो। ध्यान से देखिए, Vm - Vn। तो ध्यान से देखिए, अब आप ये सोचिए कि m से n जाने के कितने आप जा सकते हैं, एक इधर से जा सकते हैं, एक इधर से जा सकते हैं। तो m - n आप 3 तरीके से निकाल सकते हैं। ये तो पहला है जब आप डायरेक्टली गए। अब ध्यान से देखिए, एक बार इस टाइप से जाएंगे तो आपको ध्यान से देखिए, आपको क्या पता है, सारा का वैल्यू ध्यान से देखिए सेम आएगा। आप इधर से भी जाएं, इधर से भी जाएं, या इधर से भी जाएं, यानी 3 तरीके हैं। एक तो आप सीधे जा सकते हैं, दिस वे एंड दिस वे, अपर, लोअर एंड मिडिल। तो मिडिल से गए, एक बार अपर से जाते हैं तो Q + Q। अब दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा, Q 5 है, 35/3 / इसका कैपेसिटेंस क्या है 2 +10। एक बार इधर से गए M से N, तो Vm से N, तो ये आपका आ गया। इसको आप थोड़ा सा इजी कीजिए तो कितना आ जाएगा 15, दैट मीन्स 50/6 +10, you will get 15, that means 50/6, you will get this 60 + 50/6, that is 110 / 6, you will get। अब इसको थोड़ा सा इजी कीजिएगा तो ये भी आपका आ जाएगा, ये 55, ये आपका 3, सो 55/3 वोल्ट। ध्यान से देखिए, एक तो आप इधर से गए दिस वे, एक बार इधर से गए तो भी आपको 55/3 आया। एक और तरीका है Vm - Vn निकालने का, एक तो हम अब नीचे से जाएंगे। सो Vm - Vn, ये जो क्वेश्चन है ये हम करंट में भी करवाएंगे। तो ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछा है, 3 सेल एक में यूज कर दिया जाएगा तो आप कंफ्यूज कर जाते हैं Q1 Q2 निकालने का। अब उससे भी एक छोटा सा मेथड बताएंगे। एक तो और देखिए, नीचे से जब आएंगे तो क्या हो जाएगा, Q1 का वैल्यू आपका कितना है 35,
बाई 3। ये Qn का वैल्यू आपका आ गया, नेगेटिव साइन डिवाइडेड बाय 1। और ये इधर से आए तो ये पॉजिटिव प्लेट है, +30, इधर +30, हाँ ठीक है। इसको आप इजी कीजिए, ये भी उतना ही आ जाएगा, -35/3 +30, यू विल गेट 90 - 35 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज इक्वल टू 55। तो ये भी आपका आ गया 55/3 वोल्ट। तो ध्यान से देखिए, एक तो ऊपर से जा सकते हैं, नीचे से, हर तरीके से आंसर वही आने वाला है। तो Vm - Vn आपको हम 3 तरीके से निकालें। अब इसको हम, क्योंकि 3 सेल है, तो इसमें एक शॉर्ट ट्रिक हम लगाते हैं कि हम इधर से जाएं, उधर से जाएं, किधर से भी जाएं, लेकिन Q1 Q2 का वैल्यू आपको आना चाहिए, पूरा लूप लॉ लगाने आना चाहिए। लेकिन अगर हमको नहीं आता है कि लूप लॉ, फिर भी हमको इस क्वेश्चन को डील करना है, और वो भी ये 3 सेल यूज करने के बाद, तो हम क्या करते हैं, तो इसके लिए एक हम टेक्निक हमेशा की तरह यूज करेंगे। तो याद रखिए, ये जो टेक्निक है ये करंट में भी काम आएगा। क्या है, आपको क्या निकालना है, V यानी कि पोटेंशियल, Vm - Vn। जब भी आपको पोटेंशियल निकालना है, E1 × C1 प्लस E2 × C2 प्लस E2 E3 × C3 डिवाइडेड बाय 3 सेल लगा हुआ है, तो C1 प्लस C2 प्लस C3। E1 क्या है, उसका पोटेंशियल पता होना चाहिए, यानी उस सेल का पोटेंशियल आपको पता होना चाहिए। C1 क्या है, उस सेल के बगल में जो आपका कैपेसिटर है उसका आपको कैपेसिटेंस पता होना चाहिए। E2 है इस सेल का पोटेंशियल और उसका कैपेसिटेंस, इस सेल का पोटेंशियल और उसका कैपेसिटेंस डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 प्लस C3, इस टाइप से। तो ध्यान से देखिए, आप निकालिए कि इस टाइप से जब हो, और दूसरा C नेट भी आपको पता हो, C1 प्लस C2 प्लस C3, इसका भी वैल्यू आपको पता होना चाहिए। तो जैसा कि इसमें हम डायरेक्ट निकालें, देखिए V - N 3 तरीके से निकालें। अब देखिए फोर्थ, ये सबसे सिंपल है, आपको E1 पता है 10, अब उसका जो कैपेसिटेंस है उसका वैल्यू आपको 2 पता है, चलिए ठीक है, प्लस आपको इसका कितना पता है 20, इसका कैपेसिटेंस 3, प्लस इसका कैपेसिटेंस 30 × इसका 1 डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 प्लस C3। अब ध्यान से देखिए, ये तीनों कैपेसिटर आपस में किस टाइप से हैं, आपको दिख रहा होगा तीनों पैरेलल हैं। और ध्यान से देखिए, कैपेसिटर में जो पैरेलल आपको तीनों, ध्यान से देखिए C1 C2 एंड C3, तीनों आपको क्या दिख रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। यही कॉम्बिनेशन जब हम करंट में बैठाएंगे तो यहाँ पे ये आप ये भी समझ सकते हैं C इक्विवेलेंट। आप इस फॉर्मूला में ये भी समझ सकते हैं कि Vm - Vn में क्या होगा, E1 C1 E2 C2 E3 C3 डिवाइडेड बाय C इक्विवेलेंट। आप ये भी समझ सकते हैं, लेकिन इस केस में क्योंकि ये पैरेलल है तो इसमें हम C1 प्लस C2 प्लस C3, C इक्विवेलेंट के जगह पे, क्योंकि C इक्विवेलेंट इस केस में C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 प्लस C3 डायरेक्टली हो गया। तो ध्यान से देखिए, क्यों, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है और π/2 ये लैग करता है, तो ये सारा ऐड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3, इसका क्या हो जाएगा 1 और इसका 2। तो सिंपली आप इसको आप क्वांटिफाइड कर लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 60 प्लस 20 दैट इज 80 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 6, 90 110 डिवाइडेड बाय 6, you will get 55/3 वोल्ट। ध्यान से देखिए, ये टेक्निक भी ये यूज कीजिएगा, ये आपके लिए ट्रिक हो गया। बिना कोई लूप लॉ लगाए आप डायरेक्ट यहाँ से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला है, E1 C1 प्लस E2 C2 प्लस C3 C3 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 प्लस C3। इसमें आप ऐसा समझ सकते हैं E इक्विवेलेंट। सो इतने सारे का डायरेक्ट आप ये भी आप